आइए आज हम आधुनिक भारत स्टार्ट करते हैं। इतिहास में इसके पहले हमने क्या पढ़ा, प्राचीन इतिहास खत्म कर दिया है। उसके बाद से मध्यकालीन इतिहास पूरा खत्म हो गया। अब मध्यकालीन इतिहास के बाद आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। जो आधुनिक भारत का स्टार्ट होता है यहीं से, जैसे जो राज्य मुगल काल में टूटकर अलग हुए थे उन्हीं राज्यों से आज पढ़ना हम स्टार्ट करते थे। मुगल काल में तीन जो राज्य टूटे हैं उन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ा जाएगा। तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में 1722 ईस्वी में 3 ठो राज्य टूटे थे। एक तो अवध टूटा था, एक बंगाल टूटा था, उसके बाद से अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, ये सब क्या था मुगल काल से टूटे हुए राज्य हैं। तो इन्हीं राज्यों से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। और क्या होगा कि यहीं से अब भारत में देखा जाएगा कि अंग्रेज कैसे कैसे भारत पर अंग्रेजों का कैसे आगमन हो रहा है और धीरे धीरे अंग्रेज क्या करें कि पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे और वो भारत पर शासन करेंगे कहाँ तक, 1947 में छोड़ कर जाएंगे भारत। तो यहीं से स्टार्ट होता है अवध। अब अवध सबसे पहला राज्य आज हम पढ़ेंगे अवध राज्य के बारे में। तो अवध राज्य की स्थापना किए थे 1722 ईस्वी में शहादत खान। तो शहादत खान ने क्या किया था कि मुहम्मद शाह का जब शासन था तो उसी समय क्या हुआ था कि उस मुहम्मद शाह के शासन काल में क्या होता है अवध राज्य टूटकर अलग हुआ था मुगल काल से। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कई बार पीछे में आया हुआ है कि अवध राज्य की स्थापना कब हुआ था। अवध राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो शहादत खान ने किया था। और किस मुगल शासक से टूटकर अलग हुआ है, तो यह सब मुहम्मद शाह के शासन में टूटकर अलग हुआ है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्या हुआ था कि शहादत खान ने अवध राज्य की स्थापना कर दिया। अब क्या किया कि इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, किसको, लखनऊ को बनाया था। तो क्या किया कि अवध राज्य की स्थापना तो इन्होंने कर दिया और क्या किया अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया था। लेकिन क्या हुआ था कि जब यह शासक बने थे तो इन्हीं के शहादत खान के शासनकाल में क्या हुआ था कि एशिया और ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, जिसका नाम था नादिर शाह, वो क्या करा कि इन्हीं पर आक्रमण कर दिया। कहीं से उसको भनक लग गया कि जो अवध राज्य है वो सबसे धनी मनी राज्य है, वो धन लूटने के लिए क्या किया था अवध राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय अवध के शासक कौन थे, तो शहादत खान थे। लेकिन क्या हुआ था कि अवध उतना धनी मनी नहीं था, उतना तो खुद दिल्ली से टूटकर अलग हुआ है। तो दिल्ली से टूटा हुआ तो राज्य तो कहाँ से उतना धनिक होगा। तो ये क्या हुआ था कि अब ये इनके पास आक्रमण कर दिया था नादिर शाह। अब ये क्या करेगा कि नादिर शाह को यह भेज देंगे शहादत खान, कह देंगे कि मेरे पास कोई धन नहीं है, उतना धन नहीं है, सबसे ज़्यादा धन तो दिल्ली के पास है, आप जाइए दिल्ली को लूटिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। तो क्या किया था कि अब यह नादिर शाह ये बोला कि मैं दिल्ली को तो लूटूंगा, अगर मैं जा रहा हूँ दिल्ली लेकिन वहाँ पर धन नहीं मिला तो वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह नादिर शाह इसको धमकी देकर गया, किसको, शहादत खान को। अब ये क्या हुआ कि नादिर शाह अब ये गया वहाँ से, कहाँ लखनऊ से सीधे चल गया कहाँ पर, दिल्ली की तरफ। अब ये दिल्ली की तरफ गया तो वहाँ पर दिल्ली पर शासक था किसका, मुहम्मद शाह का शासनकाल था। अब यह क्या करेगा कि मुहम्मद शाह पर आक्रमण कर देगा नादिर शाह, और नादिर शाह मुहम्मद शाह पर आक्रमण करके दिल्ली से इतना ज़्यादा धन लूटेगा कि उसको ले जाने के लिए उतना साधन नहीं था, इतना ज़्यादा। यह क्या किया कि अब उतना बहुत ज़्यादा सोना चांदी लूट लिया था। अब यह क्या किया कि साथ ही साथ नादिर शाह जो शाहजहां ने बनाया था मयूर सिंहासन, तो मयूर सिंहासन को भी लूट लेगा कौन, नादिर शाह। उसी मयूर सिंहासन में लगा था कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरा को भी यह भारत से कहाँ लेकर चला गया, ईरान लेकर चला जाएगा, कौन, नादिर शाह लेकर चला जाएगा। और वो क्या किया कि जब वो दिल्ली को लूट लिया, इसको बहुत ज़्यादा सोना चांदी मिला था, उसको ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो अब ये क्या करेगा कि अब सोचा कि मैं कुछ धन ले जाकर यह शहादत खान को दे रहा हूँ, जो अब छोटा सा राज्य है, बहुत गरीब है। अब ये क्या किया कि नादिर शाह वापस दिल्ली से चल दिया लखनऊ की तरफ। अब जब यह लखनऊ की तरफ आया तो यह खबर सुना कि शहादत खान अब ये नादिर शाह आ रहा है लखनऊ में। अब ये क्या किया कि बोला था कि अगर दिल्ली में धन नहीं मिला तो मैं वापस लौट कर आऊँगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या किया कि अब यह शहादत खान क्या किया कि अब इसके डर के मारे जाकर आत्महत्या कर ली। अब जब ये आत्महत्या कर लिया, अब यह नादिर शाह यहाँ पर आया, इसको धन देने के लिए आ रहा था, लेकिन ये इसके डर से आत्महत्या कर लिया। अब ये क्या हुआ कि जब यह मारा गया तो वापस नादिर शाह चला गया। अब ये जैसे मारा शहादत खान, तो इसके उत्तराधिकारी थे, इस शहादत खान के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सफदरजंग और दूसरा का नाम था शुजाउद्दौला। ध्यान दीजिएगा, शुजाउद्दौला। इन दोनों के बीच का युद्ध होने लगा, उत्तराधिकार को लेकर युद्ध, कि मैं राजा बनूंगा अवध का, मैं राजा बनूंगा।
तो इस युद्ध दोनों के बीच युद्ध हुआ, सफदरजंग और शुजा-उद-दौला के बीच। तो इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में क्या हुआ कि शुजा-उद-दौला था वो सफदरजंग को पराजित कर देगा। अब जब ये सफदरजंग को पराजित कर देगा तब उसके बाद से क्या होगा कि यही शुजा-उद-दौला 1764 ईस्वी में जो पानीपत 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होगा, उस युद्ध में तिलगुट सेना का नेतृत्व किया था शाह आलम द्वितीय। अब इस शाह आलम द्वितीय और उसके बाद से शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर एक तिलगुट सेना का नेतृत्व करेंगे। अब कहेंगे कि हम तीनों मिलकर अंग्रेजों को मारकर भगाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि 1764 ईस्वी में इन तीनों के बीच युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। अब उस बक्सर के युद्ध में क्या था, हेक्टर मुनरो था, इन तीनों को मारकर पराजित कर देगा। उसमें क्या है, शुजा-उद-दौला भी पराजित हो जाएगा। उसके बाद से इलाहाबाद की संधि होगा 1765 ईस्वी में। इस इलाहाबाद की संधि के तहत क्या है, शाह आलम द्वितीय को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का राजस्व अवसीलना का अधिकार किसको देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो इसमें 1764 के बक्सर के युद्ध में क्या होता है, शुजा-उद-दौला भी पराजित हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ कि 1801 ईस्वी में वेलेस्ली ने एक सहायक संधि बनाया था। उस सहायक संधि के तहत क्या किया, यह अवध को हड़प लेगा। इस सहायक संधि में क्या होता था, ये कहता था कि वेलेस्ली वाला ये बोलते थे कि अंग्रेज कि आप ही राजा रहेंगे अपने राज्य क्षेत्र का। मान लीजिए जैसे अवध का राजा कह देगा कि आप ही रहेंगे, और क्या करेगा, बस आप क्या कीजिए कि अपना सेना का नेतृत्व मुझे दे दीजिए। अब ये क्या करते थे कि सेना का कमांड किसका हो जाता था, अब अंग्रेजों का हो जाता था। वह सेना को जैसे जैसे आदेश देते थे वैसे वैसे करते थे, और वो क्या करते, यही सहायक संधि की तरफ, और कुछ साल के बाद वही जाकर हड़प लेते थे। तो यही था सहायक संधि। इस सहायक संधि को 1801 ईस्वी में, कई बार पीसीएस में आया हुआ कि 1801 ईस्वी में सहायक संधि से किसको हड़पा गया, तो अवध राज्य को हड़पा गया था। और कौन हड़पा था, तो वेलेस्ली ने हड़पा था। उसके बाद से हुआ कि अवध का अंतिम नवाब हुआ जिसका नाम था वाजिद अली शाह। इसको वाजिद अली शाह को क्या करेंगे कि यही अंग्रेज कुशासन के आरोप में कह देंगे कि आप अच्छा शासन नहीं करें। अब ये क्या करेंगे, कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लेंगे। अब जिसके वजह जैसे इनको वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लेंगे तो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था हजरत महल, ये क्या करेंगे कि यह भी 1857 के क्रांति में भाग लेंगे। 1857 के क्रांति में अवध से कौन भाग लेंगे, हजरत महल। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में। तो ये कहा है कि 1857 के क्रांति में कौन भाग लेंगे, हजरत महल। कहाँ से भाग लेंगे, अवध राज्य से। अब ये क्या करेंगे कि अंग्रेज क्या करेंगे, 1857 की क्रांति जब खत्म हो जाएगी तो हजरत महल को क्या करेंगे, अंग्रेज गिरफ्तार कर लेंगे और इनको क्या नेपाल भेज देंगे। और नेपाल भेज देंगे और यहीं नेपाल पे इनके क्या हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद से क्या होगा कि अब अगला होगा कि जैसे कि अब जब अवध राज्य जब समाप्त हो गया, अब अवध राज्य तो पान की चली कि पूरा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब उसी अवध राज्य के बाद अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद भी टूटकर दिल्ली से ही अलग हुआ था, तो लेकिन हैदराबाद की स्थापना किसने किया था, तो इसकी भी स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान से देखिएगा, पीसीएस हो चाहे कोई भी दरोगा हो, हर एक एग्जाम में आया हुआ कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया था, तो हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। कब किया था, तो 1724 ईस्वी में किया था। इसमें क्या हुआ था कि 1700 जब निजाम उल मुल्क जब 24 में क्या हुआ था, शासक बने थे हैदराबाद में, तो इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, 1725 ईस्वी में जो मराठा पेशवा था जिनका नाम था बाजीराव प्रथम, वो क्या करेगा कि इन पर आक्रमण कर देगा, 500 आक्रमण कर देगा बाजीराव प्रथम हैदराबाद पर। अब वो क्या करेंगे, जिसके तहत वो क्या करेंगे, बाजीराव प्रथम क्या करेगा, हैदराबाद को पराजित कर देगा। और क्या करेंगे, हैदराबाद और मराठों के बीच एक संधि होगी जिसका नाम होगा मुंशी शिवगांव की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है पीछे, ध्यान दीजिएगा कि पूछता है कि मुंशी शिवगांव की संधि किन के बीच में होता है, तो मुंशी शिवगांव की संधि मराठों और हैदराबाद के बीच में होगा था उसमें। और उसके बाद से क्या हुआ था कि जब इतना तो एक काम हुआ था हैदराबाद में, और उसके बाद से क्या हुआ था, जब 1947 में क्या हुआ था कि भारत आज़ाद हो रहा था, तो हैदराबाद स्वतंत्र होने के कह रहा था कि मुझे स्वतंत्र देश चाहिए, जब हैदराबाद भारत में मिलना नहीं चाहता था। तो ये क्या हुआ था कि जब सरदार पटेल एक चलाए थे ऑपरेशन पोलो, यह भारतीय सेना का पहला अभियान था। ये क्या किया कि ऑपरेशन पोलो के तहत क्या गया, हैदराबाद को भारत राज्य में मिलाया जाएगा। आगे इसके बारे में और डिटेल पढ़ा जाएगा। उसके बाद से आते हैं, आइए हम देखते हैं कर्नाटक के बारे में। अब कर्नाटक यहाँ दक्षिण भारत का एक राज्य है कर्नाटक, जो वर्तमान में इसकी राजधानी तो बंगलौर है इस वर्तमान में। तो लेकिन क्या होता है, इस कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था, तो कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था सादुतुल्ला ने किया था। तो देखिएगा एकदम पूछेगा कि कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की, तो सादुतुल्ला ने किया था। अब ये क्या होता है कि कर्नाटक राज्य में
अंग्रेज आ गए और फ्रांसीसी। अब क्या हुआ कि कर्नाटक में क्या हो गया कि अब कर्नाटक में ही अंग्रेज और फ्रांसीसी, इधर से अंग्रेज आ रहे थे और उधर से फ्रांसीसी, ये दोनों यूरोपीय देश थे। ये दोनों चाह रहे थे कि भारत पर मेरा अधिकार हो जाए, मेरा अधिकार हो जाए। ये क्या करेंगे कि आपसे में पहले लड़ेंगे थे। ये अंग्रेज बहुत होशियार थे, पहले वो सोचे कि मैं फ्रांस को हरा दूंगा तो उसके बाद से तो भारत पर कब्जा कर ही लूंगा। तो अब ये क्या हुआ कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 ठो युद्ध हुआ। कहाँ पर? तीनों युद्ध कर्नाटक में हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक पहला युद्ध था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था जिसमें 1746 से लेकर 1748 में हुआ था। ये प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। यह क्या हुआ था कि यह यूरोप में चल रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर कि ऑस्ट्रिया का राजा अब कौन बनेगा। उन दोनों को झगड़ा लेकर क्या कि ये यूरोप का झगड़ा लेकर भारत में लौट गए। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब इस युद्ध में क्या होता है? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीस जीत रहे थे, लेकिन अंग्रेज क्या होते हार रहे थे। वो एक संधि किए थे जिसका नाम रखा था एला सापा की संधि। कोई बार क्वेश्चन पूछा हो, चाहे पीसीएस हो चाहे बीपीएससी पूछता है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एला सापा की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो देखिएगा, अब पूछता है अभी कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर। कौन को लड़े थे? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़े थे। उसके बाद से क्या हुआ था कि अब इनके बीच द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होगा। किनके बीच में? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में था। तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में क्या होता? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीस जीत रहे थे। उस समय क्या होता? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांसिस गवर्नर जिसका नाम था डुप्ले पहले जीत रहा था, जिसको साहस बढ़ रहा था। ये कहा कि मैं फिर से लड़ूंगा। ये कहा कि फिर से अंग्रेजों से लड़ने लगा। कौन? डुप्ले की क्या होता? महत्वाकांक्षी नीतियाँ थी और चाह रहा था मैं किसी तरह अंग्रेजों को पराजित कर दूँ। लेकिन क्या हुआ? इसके विपरीत हो गया। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज डुप्ले की महत्वाकांक्षी नीतियों के कारण क्या हुआ था? इसमें फ्रांसिस को हार का सामना करना पड़ा था। और क्या हुआ? अंततः अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हुआ था जिसका नाम रखा गया पांडिचेरी की संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। कई बार आया है क्वेश्चन। उसके बाद से आते हैं, अब देखते हैं हम तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था 1763 ईस्वी में। इसका कारण था यूरोप में चल रहे 7 वर्ष का युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध को लेकर यह भारत में लड़ा। देख रहे हैं ऊपर यूरोप में जो झगड़ा चल रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर भारत में लौट रहे हैं दोनों अंग्रेज और फ्रांसीस। यहाँ पर भी वही हुआ। लेकिन इसी के ही बीच में क्या हुआ था कि 1763 में तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक हुआ, लेकिन 1760 ईस्वी में एक क्या हुआ? वांडीवास का युद्ध हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा, पिछले साल पीसीएस में आया कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच में हो रहा है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में था। इसका वांडीवास के युद्ध में क्या करेंगे कि अंग्रेज फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देंगे। इतना ज़्यादा कि अब इनका साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त होने का कैटेगरी में था। अब उसके बाद से क्या होगा कि यह वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज बहुत बुरी तरह से पराजित कर देंगे फ्रांसीसियों को। उसके बाद से क्या होगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि होगा जिसका नाम रखा जाएगा पेरिस की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1763 ईस्वी में हुआ था। अब यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। अब हम इसके अगले वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैसूर के बारे में पढ़ेंगे और पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से बंगाल राज्य के बारे में पढ़ेंगे।